तो अब इसमें देखिए एक शब्द है माम का। ये महाभारत की जड़ है। जीवन में जब भी महाभारत हो हमारे मन में, परिवार में, समाज में, देश में, उसका मूल कारण क्या रहेगा? माम का। धृतराष्ट्र जो हमारे भाव होता है ना दिल का, वो हमारे शब्दों में झलक। आप किसी के प्रति यदि प्रेम रखते हैं तो वो प्रेम क्या छिप सकता है? और द्वेष रखते हैं तो कहा ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। तो ऐसा कहा गया संतों की भी पहचान जो है ना, किसी संत के हम जाएं तो उनकी जो पहचान है वो कब होती है? बोलने से होती है। जब वो उनका वाणी प्रसाद मिलता है ना हमको, उससे पता लग जाता है कि ये संत जो है कैसे हैं। तो धृतराष्ट्र पांडवों को, जो कि उनको मोर देन फादर मानते हैं, ऐसा पूरी महाभारत आप पढ़ लें, धृतराष्ट्र ने कोई आज्ञा दी हो और पांडवों ने नहीं मानी हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो डिफरेंशिएट करता है कौरवों में और पांडवों में। जैसा कि देखो, एक तो हम ये समझ लें भाई कि ये जो गीता है ना, और जहां ये जो गीता में जो बातें हैं और जो उदाहरण है, ये कोई दूसरों के लिए नहीं है। ये हमें समझ, हाँ धृतराष्ट्र तो ये बहुत बदमाश है। अरे धृतराष्ट्र तो बदमाश क्या है? तो ये धृतराष्ट्र देखना, अंदर ये बैठा है, जो इस धृतराष्ट्र को देखेगा तो कल्याण होगा। वो धृतराष्ट्र तो बदमाश है, खैर वो तो उसका तो ट्रीटमेंट कर देंगे भगवान। और वो तो बदमाश भी कुछ नहीं है, वो तो रोल कर रहा है अपना। वो कोई बदमाश नहीं है, वो तो हमारे लिए रोल कर रहा है बेचारा, जैसे हम देखें। हर उदाहरण को, गीता की हर बात को खुद पर घटाना है। दूसरों पर, यदि दूसरों पर घटाने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, ये तो धृतराष्ट्र है, एक न्यूक्लियर फैमिली है। आजकल एक बड़ा सुंदर शब्द हो गया ये है। हाँ, न्यूक्लियर। कौन न्यूक्लियर भैया? कौन के पत्नी? हाँ आजा 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 आजा। कौन के बेटा? हाँ आजा बेटा, तू भी आजा। कौन? भतीजा? नहीं यार, थोड़ा चाचा, सास, बड़ा बताओ। ये है न्यूक्लियर फैमिली। हमारा जीना मरना यही है, सब कुछ हमारा तो। हाँ, यही पृथ्वी दे रहे हैं, यही वायु दे रहे हैं, यही आकाश दे रहे हैं, इनसे चल रहा है सब सिस्टम। ये माम का उदार चरिता नाम है, ये कर्म योग है। अयम निजः परो वेत्ति गणना तु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहां पे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे देश में, ऐसे ऐसे संत हैं जिनका हृदय इतना विशाल कि पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपना परिवार मान लिया। और जब ये संकुचन होता है, ये जो ममता होती है, ये जो स्वार्थ होता है, बस यही पतन की जड़ है, दिखे चाहे नहीं दिखे। और जैसे ही त्याग होता है, जैसे ही उदारता होती है, माने आप कैसी भी सामग्री हो वो, लेकिन उसमें अमृत बसेगा। तो मामका से हम दूर रहें, है ना। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। अब देखिए दुर्योधन बताता है साहब, ये मेरे सैन्य और ये मेरे। इतना कहने के बाद भी दुर्योधन कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। बोला करें आप ये श्लोक, यदि आप बोलेंगे, मन, वाणी, जीव, दिमाग, हृदय सब शुद्ध होगा, बीपी कंट्रोल होगा आपका। नहीं आ रही समझ में? हाँ, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन होगा, मान लेना आप। यदि आप भगवान की वाणी का उच्चारण करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। हालांकि ये फायदा नहीं है उसका, ये तो बहुत ही घटिया किस्म का फायदा मान लें आप। फायदा तो कुछ और है, लेकिन हमारी बुद्धि यहीं लगी हुई है, तो चलो यही सही। कोई बात नहीं, बोलना सीखें, बोलिए, गलत बोलना सीखें। पहले गलत, आपने गलत बोला है कभी? तो सही कैसे बोलेंगे? पहले गलत बोलो आप, बोलो, गलत बोलो इसको आप। हाँ बोलो। हाँ, तुद में ते धाम में ते शाम बलम भीमाभिरक्षितम। चलिए देखिए,
इसमें जो लास्ट का शब्द है उस पर जोर नहीं देना, जो हलंत है ना उस पर जोर नहीं। भीष्माभिरक्षितम्, छोटी पे जो जिस अभी छोटी मात्रा है, बस बेसिक नियम बता रहा हूं, छोटी मात्रा उस पर बस टच करो और निकल जाओ, ऐसा नहीं। जैसा कि बोलते हैं ना, कौन से श्लोक बोलते हैं वो दिव्य श्लोक अपन, हाँ, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। ये 5 श्लोक हम बोलते हैं, 2 और बोल लेते हैं, आपको सबको याद है। आप देखिए, आप यदा यदा हि धर्मस्य, ऐसा नहीं बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। ये ही नहीं है, ये क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य, बस ही पे आप टच करें और निकले आगे। यदि आप 1 सेकंड भी देगी, आपने ज्यादा दे दिया, पूरा श्लोक खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बोलेगा कोई खास बात नहीं। चलिए अब देखिए, दुर्योधन के पास कितनी सेना है, 11 अक्षौणी, और युधिष्ठिर जी के पास कितनी है। उसके बाद भी दुर्योधन कह रहे हैं, द्रोणाचार्य से बात कर रहे, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, मेरे पास जो बल है वो पर्याप्त नहीं है। आई समझ में बात। संसार में हम कितने ही स्वजन संबंधी पावर, बल, स्किल, कला, कौशल, धन, संपत्ति कुछ भी इकट्ठा कर लें, लेकिन संसार का बल कच्चा और प्रभु का बल सच, है ना। संसार का बल कच्चा और प्रभु का बल सच्चा रहेगा, ये पक्की बात है। तो यही हम देख लें। और अब देखिए आप, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, भगवान श्री कृष्ण क्या है भाई पांडव सेना में। हाँ, बड़ा सुंदर शब्द है सारथी, हमारी भाषा में कहें तो क्या है, हाँ, ड्राइवर ड्राइवर है। तो अब ड्राइवर का काम क्या है भाई, बताओ। गाड़ी चलाना जो मालिक है उसका, जिधर मोड़ो करो, रोको करो, ऐसा करो, गाड़ी साफ सफाई करो, टायर पंचर देखो, उसके हवा हवा देखो, यही तो काम है। और यही देखो बड़ी बात, जो बात सीखने की है भगवत गीता से, एक एक श्लोक देखिए, एक श्लोक ही पर्याप्त है पूरे जीवन में, उसी को ही पकड़ना है। इसीलिए हम बार बार आते हैं सेमिनारों में। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में पढ़ेंगे, पूरे युद्ध में अर्जुन से घोड़ों को सहलाते हैं, मालिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, खोलते हैं, गेट खोलते हैं अर्जुन के लिए, आओ प्रभु। कहीं भी, हाँ आप पढ़िए, कहीं भी वो ये नहीं कहते हैं, अरे भाई तेरे को समझ नहीं आ रही, मैं लगा हुआ हूं 18 दिन से, कभी तू भी तो थोड़ा कुछ कर दे घोड़ों को। अरे मैं त्रिलोकपति हूं, तेरे समझ नहीं आ रही क्या बात। अपने जो वो कर्तव्य उनको डिसाइडेड किया है उन्होंने, उस कर्तव्य को वो पूरी तरह से, क्या हम कर सकते हैं अपना पद, मान, अभिमान छोड़ के? यदि हमें झाड़ू लगाने का काम मिला तो क्यों नहीं करें, पत्थर उठाने का काम मिला तो क्यों नहीं करें। लेकिन हम पत्थर भी उठाएंगे तो इसलिए कि हाँ महावीर जी जरा फोटो खींचना, फिर डालो बात, देखो साहब कितने बढ़िया आदमी है, ये पत्थर उठाया। फिर हम कहते हैं अरे साहब हम तो कुछ नहीं है। मतलब हम नीचा भी कोई काम करेंगे तो वो भी हाँ हमारी तो माया ही अपरंपार है, क्या करें। ऐसे कोला मंडी खाते हैं कि मत पूछो आप। लेकिन देखिए भगवान का एक नाम अच्युत है, अच्युत। अच्युत का मतलब क्या, जो च्युत नहीं हो, यानी जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगा, देश काल परिस्थिति चाहे कुछ भी बदल जाए। वो कोई सिंहासन पे बैठा दें, कोई चीफ गेस्ट बना दें, तो उसका कोई पद ऊंचा नहीं होता, उसका मान ऊंचा नहीं होता, और उसको कोई पूछे नहीं, कहीं वो कुछ और काम करे तो वो नीचे नहीं होते, वो अपने आप में ही बड़े हैं, वो देश काल परिस्थिति से बड़े नहीं होते। वो है भगवान श्री कृष्ण और हम उनके अंश हैं, इस बात को सीखें। इसलिए वो सारथी होते हुए भी यदि पांडव सेना से सबसे पहले शंखनाद होता है तो कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा।
पांचजन्यम ऋषिकेशम। आहा, कैसा नाम है। देखिए भगवान के जितने भी नाम गीता में आए हैं उनके सबके बहुत विशेष अर्थ हैं, और वो कोई आजकल के कवियों की तरह कोई तुकबंदी नहीं है कि अच्छा कितने अक्षर कम है, 3 है क्या तो 3 वाला नाम घुसा देना। हर नाम जहां है उसका एक विशेष अर्थ है, उन पर चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो भगवान जो है पांचजन्य संख्या उनका, क्या बात है। एक संदेश ये भी है कि हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान में लगा दें, एक कर दें उनकी तरफ, तो जो शंखनाद होगा, जो प्रेम की धारा बहेगी, वही है पंचजन। क्योंकि भगवान कैसे हैं? ऋषिकेश हैं। ऋषिक प्लस ईश, यानी वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। हाँ, ऋषिकेश बोलेंगे। हाँ, वो अब ऐसे इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, जैसे कि अपन हलंत लगाते ना, ब्रको दरा हा, ऐसा करते हैं लोग आजकल, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये वो है विसर्ग है, तो इसको हा बहुत बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आप तो, जबकि मैंने पूछा गीता प्रेस में जाके कि साहब हजारों लोग आजकल ऐसे बोल रहे हैं, ये हमने तो परम सत्य स्वामी जी का आप सुनिए वो कैसे बोलते हैं। वो तो जो भी संस्कृत की बड़ी से बड़ी डिग्री है उन्होंने ले रखी है, वो बताते नहीं है तो क्या हुआ। तो महर्षि पाणिनि जी का मुझे उन्होंने बताया गीता प्रेस में, हम 3 महीने पहले गए जब। मैं आपको बता देता हूं, ये विसर्ग का उच्चारण जैसे कि कोई शिशु सर्प नहीं होता, शिशु सर्प, सर्प नहीं, कौन सा, शिशु सर्प, जैसे वो फुसकारा मारे ना, इतनी सी एक वायु उठे, बस इतना सा डिफरेंस है ना। चलिए, ब्रकोदरा। अब भगवान जो है, सॉरी, भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा कि भाई मेरे रथ को वहां पे ले चलो, मैं देखूं कौन कौन लोग युद्ध में आए हैं। हाँ, क्योंकि अर्जुन इतने अतिरथी हैं, अर्जुन का नाम इतना है कि महाभारत में आया है कि अर्जुन का नाम सुनते ही आधी से ज्यादा सेना तो अर्जुन का नाम सुनते ही भाग जाती थी। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं योत्समानान अन्वेक्ष्यम यतानत्र समागता, कौन कौन आए जरा मैं देखूं, भगवान ले चलिए जरा मेरे रथ को, मैं देखूं तो सही। जब पता है तो भगवान ले आए, और कहां ले आए, भीष्म और द्रोण के सामने। देखिए, हम साधन करें लेकिन सिद्धि भगवत कृपा से ही होगी। बहुत प्यारा सूत्र है यहां पे। भगवत गीता भगवान प्रकट करना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन के रथ को कहां खड़ा किया है, जिससे कि उसकी ममता जागृत हो जाए। और जो अर्जुन, क्या अर्जुन को पता नहीं है कि कौन कौन आने वाले, कोई नई लिस्ट आई है क्या वहां पे हैं? लेकिन अर्जुन उनको देख के, भीष्म द्रोण और उन सबको देख के, स्वजनों को, और अर्जुन जो सारा वो तो भूल भाल गए। और अर्जुन जो बोलते हैं ये मेंटल डिप्रेशन नहीं, सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण हैं। और जो ये बड़ी बड़ी डिग्री मिलती है ना आपको एलोपैथी में, मेंटल डिप्रेशन पे, साइकोलॉजी में, वो इन्हीं 8 लक्षणों पे आधारित है। यूरोप में आप जो भी टॉप लेटेस्ट कोर्स है वो इन्हीं पे आधारित है। इससे ये बात जब पता चली तो मुझे लगा कि हमारे शास्त्रकारों ने भगवान की वाणी में क्या छुपा हुआ है। पूरा जो साइकोलॉजी का कोर्स है वो उन 8 लक्षणों पे डिजाइन है। कौन कौन से 8 लक्षण है देखिए आप। ये 8 लक्षण जब भी घटे जीवन में हमारे या परिवार में, आप मान लें कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। क्या क्या है, हिंदी में पढ़ ले मेरे ख्याल से, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, है ना। हाँ, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। नैचे सकनोम अवस्था तुम भ्रमती वचह में मना। ये 8 लक्षण हैं मेंटल डिप्रेशन के। देखिए, आज युवा वर्ग में आत्महत्या की बहुत बड़ी समस्या है, छोटी छोटी बातों में। यहां तक कि आप पढ़ते होंगे अखबार में, दिल दहलता है। पिताजी ने, मम्मी जी ने यदि कुछ कह दिया कि तू दोस्त से मिलने मत जा, या परीक्षा में नंबर कम आ गए, या कहीं पब्लिक कोई फंक्शन में कुछ बात हो गई, इतने में आत्महत्या कर देता है आदमी।
इसका मतलब उसकी ग्रूमिंग ठीक नहीं हो रही, उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उसमें काम करने की जरूरत है बहुत। और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इन 8 लक्षणों में से किसी एक लक्षण में जरूर जाएगा, और वो अपने को साइन भी देगा, अलार्म देगा। यदि हम इनको जानते हैं तो पकड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा वार्न कर सकते हैं, और यदि पकड़ लिया जाए तो वो उस दौर से निकल जाता है। लेकिन होता यही है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ये 8 लक्षण है ऐसे, है ना। ऐसा कह के अर्जुन, तो ये बड़ा प्यारा श्लोक है, और ऐसी स्थिति में हम जीवन में कई बार आते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन सब कुछ छोड़कर, उनका गांडीव छोड़ के और रथ के पिछले उसमें बैठ गए। कैसे बैठ गए? शोक संविघ्न मानसः, बहुत ही शोकाकुल होकर। जो अर्जुन लड़ने आए हैं वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए। देखिए, ऐसी स्थिति से गीता जन्म लेती है। हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, चारों तरफ अंधकार दिखता है, कोई सहारा नहीं दिखता, यहां तक कि जो बहुत अपने हैं वहां वो भी हमारी पीड़ा को नहीं समझ पाते। उस समय ये गीता भगवान की वाणी हमारे साथ खड़ी रहेगी और हमें मार्गदर्शन देगी देगी देगी, ये विश्वास रखें आप। और वैसे भी देखिए, बाकी सब, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है कि उसने हमारा साथ नहीं दिया, सब टेम्परेरी है ही। एक सिस्टम है, एक कोई अनुबंध है, एग्रीमेंट है, पर्टिकुलर समय के लिए, उसके लिए ही है, बाकी लंबा चौड़ा मामला है नहीं। टिकने वाले तो एक यही है, भगवान श्री कृष्ण। तो आइए, अब भगवान जो है अर्जुन को पहली बार बोलते हैं भगवान यहां पे। क्या बोलते हैं? कुतस्त्वा कसमलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गमकीर्तिकरमर्जुना। कुतस्त्वा कसमलमिदं, देखिए भगवान ने, अर्जुन ने इतनी इतनी बातें कही हैं, हमने वो ली नहीं, लेकिन मैं सार रूप में बता देता हूं। अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के फायदे गिनाए दुनिया भर के, बहुत सारे उसने तर्क कुतर्क किए। हम भी यही करते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम शास्त्रों को भी तोड़ते मरोड़ते। अर्जुन कह रहे हैं कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, इतना पाप हो जाएगा, इतना अनाचार हो जाएगा। भगवान आप क्या करवा रहे हो? ये भगवान आप मेरे से क्या करवा रहे हो? भगवान करा रहे हैं। पीली चिट्ठी देने कौन गया था युद्ध के लिए? भगवान कहां गए थे? भगवान तो रोकने गए थे भाई। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि तुम 5 गांव दे दो तो युद्ध रोक देंगे। युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाने कौन गए थे? पीली चिट्ठी देने अर्जुन खुद ही तो गए। और अब वो कह रहे हैं आप मेरे से क्या करा रहे हो, ये हो जाएगा। तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुना। देखिए आप, एक बहुत प्यारी बात है, एक बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे। ये हमारे लिए बड़े काम का है, क्योंकि हम एक फैमिली में हैं, कोई ना कोई हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी संगठन में हो सकते हैं, हम किसी पद पे हो सकते हैं। भगवान ने अर्जुन का सारा गुबार निकलने दिया। पहले अध्याय में अर्जुन इतना बोले हैं, इतना बोले हैं, 47 श्लोकों का ये अध्याय है, लेकिन भगवान जो है कुछ भी नहीं बोले। पकड़े इस चीज को, अब डायग्नोसिस करें पहले। घर में कोई भी है, बहू है, बेटा है, शिशु है, कोई कर्मचारी है, निकलने दे उसके क्या समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहां इसकी सोच है, क्या दिक्कत है। और फिर उस दिक्कत को भगवान ने एनालिसिस किया कि अर्जुन तो बहुत गहरे डिप्रेशन में है, अभी इस पर कोई उपदेश काम नहीं करेगा। जैसे कि एक माँ का इकलौता बेचा, बट आपने सुनी होगी वो कहानी, वो बेटा खत्म हो गया। इतना प्यार करती थी, लोग उसको समझाएं, वो सुने ही ना कुछ। वो तो कहे मेरे बेटे को जिंदा करो, बेटे को जिंदा करो। आखिर में किसी समझदार ने कहा कि गौतम बुद्ध है बाहर गांव के, वहां चली जा, वो कर देंगे ठीक। दौड़ के गई लेके उसको, शिशु को अपने, और गौतम बुद्ध से कहा मेरे बेटे को जिंदा करो। आप कर सकते हैं ना? कि हाँ कर सकते। फिर एकदम से कर सकते, हाँ कर सकते हैं आप? कि हाँ बिल्कुल।
वो एकदम से अटेंशन की मुद्रा में आ गई कि हाँ। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप ये दाने ले आए सरसों के। वो दौड़ी एक मुट्ठी दाना लाने, तो बुद्ध ने कहा प्लीज ऐसे घर से लाना जहां 100 साल में कोई मौत, हाँ ठीक है, इट्स ओके। दौड़ी डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर। हमारे ये मरे, अरे हमारे तो भाई, अरे हमारे पति, अरे हमारे बाबा, हमारे दादा, ये वो 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 चरणों में गिर गई बुद्ध के। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अभी अर्जुन उपदेश सुनने की स्थिति में, तो जैसे डॉक्टर जब बहुत ज्यादा, आपने कभी जनता कॉलोनी गए हो, पागलों को हॉस्पिटल, कभी मौका मिला है भाई? हेलो, अच्छा आप तो आगरा वाले में गए होंगे, बड़े वाले में। चलिए, वहां पे जो है ना, वो कुछ भी कहता रहे, वो डॉक्टर देख लेता है तो पहले तो उसको वो इलेक्ट्रिक थेरेपी देता है, शॉक देता है। पहले तो वो जब देख लेता है ना कि सुनने की पोजीशन में दवा, शॉक दे देता है, क्योंकि शॉक के बाद वो थोड़ा सा उस पोजीशन में आता है। तो भगवान की यहाँ पे ये शॉक थेरेपी है। मानो भगवान कुछ नहीं सुना उन्होंने, भगवान ने मानो कोई जवाब नहीं दिया अर्जुन की किसी बात का। और क्या कहा? कुतस्त्वः कस्मल में दम। अरे अर्जुन, तेरे अंदर ये कायरता कहां से आई? ये इस अवसर पर तेरे अंदर ये कायरता, ये तेरे लिए शोभा नहीं देती, ये तेरा कल्याण नहीं करेगी। और क्या बोलते हैं भगवान, गरज रहे बुरी तरीके से, क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। कैसी गर्जना है इस श्लोक की। विवेकानंद जी के रोम रोम खड़े हो जाते थे। उनका आप चेहरा देखें जब ये श्लोक बोलते थे विवेकानंद जी, उन्होंने कहा इस श्लोक की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे भारत में। और भगवत गीता का मूल भी यही है कि हम अपने कर्तव्य पालन के लिए खड़े हो जाएं। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं खड़े हो जाएं। फादर हैं तो, मदर हैं तो, देशभक्त हैं तो, देश के नागरिक हैं तो, बस वहीं खड़े हो जाएं हम, हमारा काम पूरा। अर्जुन से कह रहे हैं त्याग दे इस दुर्बलता को तू, अर्जुन हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दे और त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा। हे परंतप, देखिए क्या नाम लिया, तेरे नाम से तो थर्राते थे, तेरे अंदर ये क्या हो रहा है? ऐसा भगवान ने बोल के, अब अर्जुन ने देखा, अरे भगवान ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं जो है इतना बोला हूं तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने भी युद्ध किए और मैंने भी किए, आप मुझे जानते हो कि मैं डरपोक, डरपोक नहीं है अर्जुन, ये बात तो है। तो वो कहते हैं प्रभु आपने युद्ध किया है, अरिसूदन और मधुसूदन दो नाम देते हैं भगवान को, है। आपने अरि यानी शत्रुओं के साथ युद्ध किया और मधु नामक राक्षस के साथ युद्ध किया है। लेकिन प्रभु जरा समझो तो सही, ये मेरे सामने कौन खड़े हैं? जिनकी गोद में मैं खेला हूं वो भीष्म, मैं गंदे वस्त्रों से जिनके यहां छुप जाता था जिनकी गोदी में, और जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है वो मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं। प्रभु आप ये कर क्या रहे हो? लेकिन भगवान फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए अर्जुन इसलिए अर्जुन है। ये जो श्लोक है ये गीता पढ़ने की पात्रता हमको देता है। यदि गीता से तुरंत लाभ लेना है, बहुत बढ़िया लाभ लेना है, तो हमें इस श्लोक को पहले धारण करना पड़ेगा। आईआईटी में जाना है तो 12वीं कक्षा पास करनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा भाई। कुछ नहीं बोलते हैं भगवान, तो अर्जुन ये सोचता है कि इसका मतलब मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं। भगवान ने मुझे फटकारा और इस ट्रैक पे चलने के लिए कहा, तो इसका मतलब ट्रैक तो यही ठीक है। ये जो अर्जुन की जो सोच है ना, ये उसको अर्जुन बनाती है, हमारी तरह नहीं। कह रहे कह तो रहे श्री कृष्ण, लेकिन कह दिया होगा, ज्यादा समझ में आई नहीं उनको बात। जितना हम जानते हैं, हमारी परिस्थितियां हमने देखा है, वो भगवान नहीं कर पा रहे ढंग से ना। कैसा श्लोक है, बहुत प्यारा। अब अर्जुन में एक्सेप्टेंस आ रहा है, भगवान की बात के प्रति उनकी जो निष्ठा है ना, वो झलकती है श्लोक में। 4 बातें हैं, चारों को पकड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। कैसा श्लोक है, कैसा प्यारा श्लोक है, रोज पढ़ने लायक श्लोक है। अर्जुन कह रहे हाँ प्रभु, ये कायरता रूपी दोष मेरे को तो नहीं दिखता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो वास्तव में फिर ये कहीं न कहीं मेरे अंदर कायरता आ गई है। देखो ये बात है। भक्त प्रहलाद से भगवान कहते हैं वर मांगो। प्रहलाद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं नरसिंह भगवान। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे अंदर तो कोई कामना नहीं है। ये भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तो बहुत उच्च कोटि का भक्त हूं निष्काम। तो भगवान फिर कहते हैं प्रहलाद वर मांगो। तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं यही वर मांगता हूं कि ये फंसाने वाली पापों की जड़ है ना, ये कामना, ये हृदय से मेरी इस कामना को ही आप खत्म कर दें। तो पहले उन्होंने माना कि हां कामना है। अर्जुन मान रहे हैं कार्पण्य दोषो अपथ स्वभावा, मैं धर्म सम्मूढ़, यानी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरी बुद्धि भ्रमित है, मैं मानता हूं। पहली बात हम ये माने कि हमें गीता की जरूरत। आपको लोग मिलेंगे हाँ गीता, हाँ हमने जूस पूरा निकाल के और रखा हुआ है हृदय में गीता का। अच्छा आपने कौन सी गीता पढ़ी? वही पढ़ी। वही कौन सी? वो गीता आती है ना, अरे गीता तो हजारों आती है। कौन सी? ये वाली, हाँ ये वाली, हाँ ये वाली, कोई सी? अच्छा फ्रंट पेज का रंग कैसा था? वही था जैसा आप देखते हो। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यही है ना गीता में? हाँ वही वाली पढ़ी है आपने, बिल्कुल। तो कहीं नहीं लिख रहा है ऐसा तो गीता में कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो पहला ये कि मैं मूढ़ हूं। अब देखिए दूसरी बात, बहुत प्यारी बात, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ये बात गीता को सभी शास्त्रों से अलग करती है। शास्त्रों में श्रेय और प्रेय दो बातें होती हैं हमेशा। प्रेय यानी हमारी भौतिक सुख समृद्धि, उसकी भी जरूरी है हालांकि, लेकिन गीता सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण की बात करती। श्रेय यच्छ्रेय, और वो भी कैसा? निश्चितम ब्रूहि तन्मे। गीता का एक एक श्लोक, एक एक चरण हमारे पूरे समस्त जीवन को तारने के लिए काफी है। वो कहते हैं भगवान मुझे वही बात बताइए जो मेरा निश्चित कल्याण, इसका मतलब पूरी गीता में भगवान ने वही बताया है जो जीव मात्र का निश्चित कल्याण कर दे। तीसरी बात, शिष्य अस्ते है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए तत्व मौजूद है, घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका प्यार आशीर्वाद मौजूद है, रुक नहीं सकता। वो सिस्टम ऐसा है ही नहीं। क्या हम में पात्रता है? हम कहते हैं संत नहीं है, लोग नहीं ना, ऐसा कभी समय नहीं हो सकता जब संत और वैष्णव नहीं हो, गुरु नहीं हो, सदगुरु नहीं हो। क्या हम इच्छुक हैं? यदि हैं तो वो तत्व फ्लो होके आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, रोक नहीं सकता कोई। शिष्यस्ते हैं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। वो कहते हैं प्रभु अब मैं आपके शरणागत हूं, मुझे आप उपदेश। तो अर्जुन जैसे शरणागत हुए, हम भी भगवान के शरणागत हो जाएं। और हमारे अंदर क्या बल है? यही बल है। हम तो जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, हम तो लगाएं पुकार भगवान को, प्रभु हम तो आपके शरणागत हैं। मेरे साथ साथ आप लगाइए सभी पूरे मन से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस ये पुकार हम लगाते रहें। बस भगवान जो है झूठी पुकार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ हम तो क्या, हमारी बुद्धि काफी
क्या करें अब भाई? इससे कहते रहे इस बुद्धि से कि भगवान हम तेरे हैं, हम केवल और केवल तेरे हैं, और इस पीछे वाली बुद्धि से कहते रहे कि नहीं हम तो अपनी तिजोरी के हैं, मर्सिडीज कार के हैं, पत्नी के हैं, घर के हैं, फलाने के हैं। हाँ, बने रहें, ये झूठी पुकार लगाते रहें, ये झूठी पुकार एक दिन सच्ची हो जाएगी। चलिए, अब अर्जुन ने पुकार लगा दी है, अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। और हम लोग एक क्लास अटेंड करी नहीं, एक सेमिनार अटेंड करी नहीं, कहीं भी कोई बात चल रही, देखो ऐसा नहीं है। हम बताते क्या चीज है असली। जो, अब आप बुरा मत मानना भाई, क्षमा करना, मैं आपका बच्चा हूं। जो बुजुर्ग बिना मतलब बोलेगा वो अपनी वैल्यू घटाएगा। अपनी वर्डिंग में ताकत यदि लानी है तो जब बोलिए जब डिमांड क्रिएट हो, वरना मरने दो। ये ममता नाश कर देगी आपका। जिनसे आप ममता कर रहे हैं ना अपनों से, ये नाश कर देगी, नाश आपका। जब बोलिए जब वर्थ वैल्यू, जो आप बोले तो लोग साइलेंट हो जाएं कि हाँ, नहीं तो मत बोलो, ठीक है बोल दो, जरूरत पड़े नहीं सुनना चाह रहा भाई, ये होगा तेरे साथ, ये प्लस है ये माइनस है, बाकी तेरी जजे जो करो। लेकिन ऐसे ही बड़बड़ करते रहना, फालतू ही देते रहना ज्ञान, वो बेकदरी कराना है ज्ञान की भी और अपनी। अब भगवान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पहली बात ही ऐसी बोलते हैं जो बिल्कुल हिलाने वाली है और नींव है एकदम, इसको हम बैठाएं। सबसे पहला जो उपदेश भगवान शुरू करते हैं वो कहां से करते हैं वो देखिए। आप किसी भी मार्ग से जाएं, किसी भी मार्ग से जाएं, सबसे पहले किसी भी सत्संग में जाएं, किसी भी संप्रदाय से जाएं, आप सबसे पहले आपको ये लाना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं लाए, कोई संप्रदाय, कोई सत्संग, कोई काम नहीं करेगा। क्या? ऐसोचानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। क्या बात है, पंडित की परिभाषा दी भगवान ने यहां। कौन पंडित? कौन पंडित? हाँ, गतासून गतासून, असु कहते हैं प्राण को। भगवान कहते हैं जो जाने वाले हैं या जो भी हैं, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, उन दोनों के ही जाने पर जो सोच नहीं करता, यानी जो मरण धर्मा चीजें हैं, प्राणी हैं, उनके जाने आने पर जो सोच नहीं करता, शोक नहीं करता, वो पंडित। पंडित कहते हैं पंडा नाम की बुद्धि। पंडा मतलब विवेक, जिसके अंदर विवेक है कि ये कौन है और मैं कौन हूं। ये शरीर और इस शरीर को अनुभव करने वाला कौन? ये शरीर के अंदर कोई है, कोई बाहर कोई है, कोई सत्ता है, मैं वो हूं। दृश्य में और दृष्टा में जो भेद कर सके वो विवेक। तो भगवान कहते हैं ऐसोचानन्व सोचस्तम। अरे अर्जुन, शोक, तुम पंडितों की सी तो बातें कर रहे हो, और तुम बातें कैसी कर रहे हो? जो नहीं शोक करने वालों के लिए तुम शोक कर रहे हो, तो तुम पंडित नहीं हो सकते। इसका मतलब, इसको सरल अर्थों में श्लोक को समझें तो ऐसा मान लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने, ये मान लें श्लोक का। स्वामी जी महाराज की वाणी में यदि श्लोक का सार निकालें और हमारे काम की चीज निकालें, पंडितों की भाषा पे नहीं जाएं, तो ये है कि हम शरीर, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, आज अभी तो खूब मन करे कि हाँ हम शरीर ही हैं और कौन है, नहीं, लेकिन मान लें कि हम शरीर नहीं। कौन है देखेंगे, शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो लगातार बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। चलिए, और इस चीज को अनुभव करने के लिए भगवान एक चाबी देते हैं। देखिए, दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। 2.14 और 14 को घुमा दो, क्या 41। ये दो श्लोक पकड़ लो बस शुरुआत में इस अध्याय में, बहुत है। ये तो सबसे पहले, अब हम जो साधक बने, इस तत्व को जानना है, भगवान की कृपा का अनुभव करना है, तो सबसे पहले हम यहां से चलें। ये चाबी है पहले, समता की चाबी। क्या? तितिक्षा। क्या कह रहे हैं भगवान? चलिए श्लोक बोल लेते हैं।
मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तांस् तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय। देखिए हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कान को डांस अच्छा लगता है, आंख को रूप देखना अच्छा लगता है, जीभ को नए नए पदार्थ चाहिए, स्किन को टच चाहिए, सॉफ्ट टच, ये टच। यानी कुल मिला के भगवान कह रहे हैं कि ये जो मात्रा और स्पर्शा है ये सब आने जाने वाले हैं। यानी जीवन में ये जो सुख दुख हैं ये आने जाने वाले हैं, आएंगे और जाएंगे। क्या बात कह रहे हैं, देखिए समझे हम। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो अभी तक? कोई नहीं। सुख नहीं आया हो, चलो इसको प्रश्न पूछे, दुख तो सबके है। सुख नहीं आया हो किसी के जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति? सबके आता है सुख, भौतिक सुख की बात कर रहे हैं। अच्छा, सुख को हम कहते हैं कि तू चला जा भैया, 2-3 साल से हमारे यहां पड़ा, कहीं पड़ोसी के तो चला जा क्या कभी कभी यार, है? नहीं कहते। अच्छा, दुख को पीली चिट्ठी दे रहे जाते हैं, भाई साहब कभी दर्शन तो दो आप भी हमें। इसको भेजते नहीं, इसको बुलाते नहीं, तो क्या ये आते जाते नहीं है जीवन में? आते जाते। अब देखिए भगवान जो बात कह रहे, आगमा पाइनो नित्य तान तितिक्षस्व भार। वो सुख दुख क्यों आ रहे हैं ये गीता बता रही है। वो गीता कह रही है कि तू सुख दुख में तितिक्षा को धारण कर। ये दुख जो आता है ना जीवन में, ये हमारी जो ये माम का है ना, इसको काटने आता है। किसको काटने आता है? ये माम का उपदेश से नहीं कटती, गीता पढ़ने से भी नहीं कटती, कई बार किससे कटती है? हाँ, कभी बार गोली दवा से इलाज नहीं होता है, डॉक्टर तो खा ले जाता है डॉक्टर हमको, अरे ओटी में ले जाता है, ऑपरेशन थिएटर में। तो ये ओटी है भगवान की। जो उपदेश से नहीं माने, छोटे मोटे गोली दवा इंजेक्शन से नहीं माने, फिर उसको भगवान खा ले जाते हैं, ओटी में ले जाते हैं। तो ये जीवन में जो घोर दुख आते हैं ये ओटी है। इससे हमें रिश्तों का मतलब समझ में आता है, जो हमारी सुख के प्रति जो आसक्ति है वो दूर हटती है, वो तत्व ज्ञान थोड़ा सा प्रकट होता है, वो समझ में आती। हाँ, देख लिया पूरी दुनिया को भाई, है सबको देख लिया, कोई मतलब का नहीं है यार। तो इस तितिक्षा को हमको धारण करना है। तितिक्षा का मतलब सुख आए तो बहुत ज्यादा उछले नहीं, अटैचमेंट नहीं हो, बाहर से तो हो दिखाने को, हैं? आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और आप जो है गीता पढ़ के हम मुंह लटका के बैठे तो पत्नी भोजन बंद कर देगी आपका। ऊपर से नाटक तो पूरा करना है, अंदर से तितिक्षा को धारण करना है। दुख आवे तब भी जो है भगवान का स्मरण रहे, उनकी कृपा का ध्यान रहे। ये 2 काम होते ही ये हमारी सीढ़ियां चढ़ने लग जाएंगे हम। बस ये भगवान मंत्र दे रहे, तान तितिक्षस्व भारता। और हम करते क्या है? दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में उड़ने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अब तेरा क्या ट्रीटमेंट करें भाई, तू दोनों ही तेने तीर खाली कर दिए तरकस के। चलिए अब भगवान बताते हैं अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, उसको खोल रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं ये शरीर तो वस्त्र की भांति है जो आत्मा धारण करती है और बदलती है। वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीरानि। बहुत पढ़ा है ये श्लोक हमने। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हाँ, इन्हीं के बेस पे हम गीता पढ़ते हैं, बस 2-4 श्लोक है। तो चलिए कुल मिला के बात ये है, अब हम इसमें जो काम की बात है वो समझें। असली बात कि बुद्धि अभी मानेगी नहीं कि हम शरीर हैं कि शरीर ही है। देखिए भगवान ने यहाँ पे आत्मा शब्द बोला नहीं है, कहीं भी बोलते ही नहीं भगवान। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं ना, गीता पढ़ाई नहीं कराती, गीता अनुभव कराती है। पंडित नहीं बनाती गीता, जरूरत भी नहीं है। पांडित्य हमेशा नुकसान करेगा, आप पक्की बात मान लें। ये ज्ञान जो है ना, यदि भगवान के उन्मुख नहीं है तो वो बिल्कुल पतन करेगा। ज्ञान भी, हाँ ज्ञान भी, वो मैं बताऊंगा। शाब्दिक ज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ज्ञान होने के बाद ज्ञानी संज्ञा ही नहीं रहती।
स्वामी जी जब प्रवचन करते थे तो उनको कई बार संकोच होता था, क्योंकि उनको, हमें तो जैसे हम तो बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हाँ देखो हमें आता है ना, स्वामी जी को सामने ब्रह्म ही दिखते थे, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्या उपदेश दे। हमको अज्ञानी दिखते नहीं दिखते दुनिया में हैं। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं हो, प्रेम प्राप्ति का उद्देश्य नहीं हो, सिर्फ पांडित्य का उद्देश्य हो, सिर्फ मान बढ़ाई का उपदेश हो, अभिमान लाए, वो कह रहा हूं, वो कोई मतलब का नहीं है। और जब तक हम दूसरे को अज्ञानी मान रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें ज्ञान, वो पतन करने वाला। मेरा निवेदन इतना सा है। तो अब देखिए स्वामी जी ने एक बहुत मंत्र की बात कही है, उसको हम थोड़ा समझें। बहुत थोड़ी सी कठिन बात है, सूक्ष्म भी है। स्वामी जी ने कई उदाहरण दिए हैं जो शास्त्रों की बहुत कठिन कठिन बातों को सरल तरीके से समझाते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज कि दो चीजें हैं, देखिए समझें हम थोड़ा सा। एक तो बदल रहा है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और एक जिसमें परिवर्तन, तो परिवर्तन को जो जानने वाला है, इसको कौन जान सकता है? जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो जानेगा, जिसमें नहीं हो रहा है वो जान सकता है। जिसमें नहीं हो रहा है वो जान सकता है। हमारा शरीर बचपन में इतना सा था, फोटो है आजकल तो, अब फिर इतना हुआ, इतना हुआ, अब इतना हो गया। इसका मतलब चेंज हुआ। हेलो, चेंज हुआ, पता है हमको। यदि हम चेंज हो जाते तो जानते क्या उस चीज को? इसका मतलब कोई है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो जान रहा है परिवर्तन को, हर अवस्था को जान रहा है कि अब ये बचपन है, अब ये जवानी है, अब ये बुढ़ापा है। और ये परिवर्तन इतनी जल्दी हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि हम इसको पकड़ भी नहीं पाते। हो रहा है, बस लगातार हो रहा है। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी एक क्वेश्चन करते हैं, जवाब दें यदि दे सकें तो। जो थोड़े से 50 साल से ऊपर हो गए, प्रौढ़ हो गए, मतलब बुढ़ापे में, उनकी जवानी जा चुकी है, भौतिक रूप से जवानी जा चुकी है, दिल से तो होंगे जवान। चलिए प्रणाम आपको। हाँ, भार्गव साहब को देख के कह रहा हूं, हंस रहे हैं, मैडम डांटेंगी मेरे को नहीं तो बाद में। जा चुकी है ना, चलो अरे जवानी छोड़ो, जवानी कोई नहीं छोड़ना चाहता भाई, बचपन तो जा चुका है प्रभु। हेलो, किस डेट को गया है? गया, हाँ गया तो सही, किस डेट को गया कोई पता नहीं। ऐसे ही स्वामी जी कहते जब हम सोते हैं, तो जब गहरी नींद में होते हैं, उसको सुषुप्ति बोलते हैं शास्त्रों में, सुषुप्ति। उस समय मन बुद्धि इंद्रियां सारी निश्चल हो जाती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता उनको, नॉन एक्टिव। लेकिन सुबह हम जब जगते हैं तो कहते हैं आज तो मैं बहुत अच्छी नींद। इसका मतलब जब आप गहरी नींद में थे तब भी कोई जाग रहा था, जिसको पता है कि आप गहरी नींद में, बस वही है हम जो जाग रहा है, जो सबके सोने पे भी जागता है, जो सबका ज्ञाता है, हम वही हैं। उसी की तरफ भगवान यहां इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन तू जो है वही है। ऐसा कह के भगवान अब हाँ 2.31 से और 2.38 तक एक बहुत प्यारी बात बताते हैं। इसी को हम लेंगे लास्ट, बस उसके बाद चाय आपका इंतजार कर रही है। तो भगवान कहते हैं इस बड़ी बड़ी बातों को जो भगवान समझा रहे, भगवान ने सांख्य योग समझाया अभी 2.11 से और 2.30 तक। सांख्य योग की मूल बात यही है, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। समझ में आ रहा है ना? शरीर को जो मान रहा है अपना, वो शरीरी, जो शरीर में रह रहा है, ऐसा मान ले। तो अब भगवान ने कहा इस तत्व को समझने के लिए तुझे अपना स्वधर्म करना पड़ेगा। स्वधर्मम अपिचावेक्षय न विकंपितुमर्हसि। अर्जुन तू स्वधर्म को करने से मत हट। आज समाज में जो व्यवस्थाएं खराब है, घर में जो व्यवस्थाएं खराब है, वो किस कारण है भाई? पुराने लोग, मैं क्या, मुझे पुराने बुजुर्ग दिखती हैं ना माता बहनें, तो मुझे क्या है, मैं थोड़ा बह जाता हूं भाई, क्योंकि 20 साल बाद तो ये कोई मुंडी हिलाने वाला भी नहीं मिलेगा भाई। पहले शादी होती थी तो महीने महीने भर पहले एक तरंग आती थी ना घर में,
और वो तरंग कोई एसी में बैठ के नहीं आती थी, वो एसी वाले क्या जानेंगे, वो पापड़ बेलते हुए, वो ये काम करते हुए, वो ये काम, वो शादी की तैयारी, वो मसाले, वो जो आनंद था। अब ये सो कॉल्ड बुद्धिमान तो हमें बेवकूफ समझेंगे हैं। अच्छा, मसाला पीसते हो आनंद आ रहा है आपको? एसी चल रहा होगा, एसी, बिना एसी के आप जी कैसे सकते हैं? हाँ सही है। हाँ, यदि हम स्वधर्म नहीं करेंगे, देखिए आज हम घर में, आप बुरा मत मानना भाई, हमने स्वधर्म छोड़ा और गिफ्ट में बहुत सारी गिफ्ट ले ली हम सब ने, बहुत सारी गिफ्ट ले ली। आप इसको भटक जाएंगे टॉपिक से। काम हम करना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है हम तो कोई लेक्चर दें, कोई गीता पढ़े, कि कोई कॉलेज में जाए ऊंचे ऊंचे काम करें, चाहे जेंट्स हो चाहे पुरुष, दोनों जगह बीमारी है ये। और ये काम ये तो बाई करेगी या कोई भी करेगा, जिसमें कम बुद्धि हो वो करेगा भाई, हम बुद्धिमान थोड़ी करेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं स्वधर्मम चाप्य भिक्षा, अर्जुन विकंप तुम्हारा सी, किसी भी परिस्थिति में तुझे स्वधर्म नहीं छोड़ना। और तुझे ये युद्ध मिला है, तू कह रहा है युद्ध से तू पाप नहीं, युद्ध नहीं करने से तेरे को बल्कि पाप मिलेगा, और युद्ध करेगा तो तुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन मैं तेरे को एक टेक्निक देता हूं, तू अब जो भी काम करे जीवन में, जो भी, युद्ध तो बहुत ऊंची चीज हो गई, जो भी तू काम करे उस छोटे से छोटे काम से तू उसी टारगेट को प्राप्त कर सकता है। ये गीता का चैलेंज है। और गीता उस वर्ड को कॉइन करती है पहली बार, भगवान जो बोलते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो क्या बात है, कितना प्यारा उच्चारण कर रहे हो आप भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है। मैं सोच रहा हूं कहीं मैं ही तो नहीं बोल रहा हूं भाई। हाँ, बहुत अच्छा उच्चारण आया ना, बहुत प्यारा। तो देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, क्या बात कह रहे हैं, तुझे कोई पाप नहीं लग सकता, क्योंकि क्रिया पाप में हेतु है ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, हमारे घर में हुआ है इसलिए वही उदाहरण दे देता हूं, चलो, ABN होता है ना, ABN, जिसपे पूरे कूल्हे की हड्डी और फीमर बोन बदलता है पूरा, इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, 5 लाख रुपए लगते हैं। वो बढ़िया ऑपरेशन हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जाके आप जो है गुलाब का फूल लेके जाते हो, थैंक यू जी, या FIR कराने जाते हो? हैं, हेलो, FIR या गुलाब का फूल? क्या किया उसने? काट दिया आपका पैर, एक बार इधर से और एक बार इधर से, और हड्डी फेंक दी, हट अलग। FIR करानी चाहिए, बिल्कुल लौकिक हिसाब से तो FIR करानी चाहिए। हम ऋषिकेश में सेमिनार हुई, वहां जो है गंगा जी बह रही हैं, और कोई मान लो गंगा जी में डूब जाए तो पुलिस थाने में FIR ठोको गंगा जी के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका हमारे प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। गंगा जी तो उससे राग और द्वेष से परे की स्थिति में है। यदि हमारा नुकसान हो रहा है तो हमारी गलती है, हमारा फायदा हो रहा है तो हमारी समझदारी है। तो भगवान कह रहे हैं तू अब जो भी काम करे वो कैसे करे, सुख दुखे समय कृत्वा। ये गीता का मुख्य स्वर है, जो पूरी गीता में आपको इसका उद्घोष सुनाई देगा अलग अलग जगह। समय कृत्वा, समता में रह के, और कैसे, लाभा लाभो जया जयो। दो ही चीज है, लाभ होगा, हानि होगी, जय होगा, जो भी होगा, परिणाम प्रतिकूल आए अनुकूल आए, तू तो ये विचार कर कि तूने अपना 100% दिया या नहीं, बस। क्योंकि परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। भगवान कहते हैं ये मेरा काम करने का मंत्र भगवान ने बताया, ततो युद्धाय युज्यस्व। ऐसा करके तू इस जीवन रूपी युद्ध में, इस कर्तव्य कर्म में लग जा, फिर तुझे पाप नहीं होगा। देखिए भगवान इसी सिद्धांत पे 18.17 में आगे जब पूरी गीता को समराइज कर रहे हैं भगवान 18वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से, तो भगवान एक ऐसा श्लोक बोलते हैं जो सुन के ऐसा लगता है, अरे ऐसा कैसे बोल दिया भगवान ने।
भगवान बोलते हैं यश न कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका न हंति न निबध्यते। भगवान कहते तीनों लोकों के जीवों की हत्या हो जाए तेरे हाथ से, क्या बात है, तो भी तुझे किंचित मात्र भी पाप, ओहो, ये टेक्निक गीता बताती है। तो यहां पे हमारा सांख्य योग और आगे से अब हम कर्म योग लेंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई हो प्रश्न तो हम कर सकते हैं 5-10 मिनट में, बिल्कुल मन में कोई शंका हो जरूर पूछना चाहिए, है ना। लेकिन मेरा एक निवेदन आप सबसे रहेगा, पहले ही मैं निवेदन कर देता हूं सभी वक्ताओं की तरफ से, हम हारे हुए हैं पहले से ही, ऐसा मान लें। तो कोई यदि शास्त्रार्थ की दृष्टि से प्रश्न पूछता है तो हम हारे हुए हैं पहले से। हां, मन में कोई, दिल में कोई सुगबगाहट है इसको लेके कि हाँ यार ये कैसे हो गया इसमें, तो वो अवश्य पूछे, उस पर हम लोग अवश्य चर्चा कर सकते हैं। उत्तर मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा इधर से मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछें लेकिन निसंकोच, है ना। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। देखो आप है ना, किसी की मत मानना, मैं आपको एक चीज कहता हूं आज, किसी की मत मानना। आज आप सेमिनार से जाने के बाद ये मंत्र धारण कर लेना कि गीता के हर पन्ने पर मेरी हर समस्या का, और यदि वो हो तो मानना, नहीं मत मानना। क्यों माने, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं बस। महात्मा गांधी जो एक पॉलिटिकल फिगर हुए, उनके के जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति आई होंगी, सब परिवार में पॉलिटिकल सब तरह की। उन्होंने ये कहा कि जब भी मेरे जीवन में समस्या आई और मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्योंकि इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई, करें तो करें क्या, तब मैंने भगवत गीता को खोला। कोई ऐसे नहीं कि भाई कौन सा श्लोक निकालूं, खोला, कहीं से भी खुल सकती है। और जहां मैंने पढ़ा मुझे मेरी समस्या का समाधान, और ऐसा एक बार नहीं मेरे जीवन में, तब तो मानोगे आपको मिलेगा, हर पन्ने में समाधान मिलेगा। और ये मैजिक आप फील करो तो मानना, लेकिन पहले भगवत गीता की थोड़ी शरण हो जाओ, उस श्लोक में क्या लिख रहा है, क्या भगवान कहना चाह रहे, थोड़ा सा चर्चा करें भगवान से। जैसा किसी ने कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, कि वो एक किसी ने कहा, बड़ा मेरे दिल को छू गई, ये है बात, मैं भगवान से नजदीकियां बढ़ाना चाहती हूं, किसी ने कहा था। हाँ, किसी आपने कहा था, प्रणाम आपको भाई। तो इनको पकड़ लो आप, तो इनके इनके शरण हो जाओ, ये भगवान के ही हैं। हाँ इनके, हाँ सर। हम्म।